हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज फिजा परवीन और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर यानी पेपर नंबर 9 ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिस्कशन करते हैं। हमारा आज का डिस्कशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले पार्ट पर, जो कि आपका सेक्शन बी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस एसएम के रहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रहने वाला है। यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने जनरल डिस्कशन करी है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर ये भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से लास्ट मोमेंट में टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल हैं कि दिसंबर 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर का मैम डिफिकल्टी लेवल कितना रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए एक आसान बात है कि एसएम का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पर रहने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टू द पॉइंट, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन वैल्यू चेन एनालिसिस, क्वार्टर 5 फोर्सेस, इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट वांट्स मॉड्यूल लैंग्वेज। आपको जो आपका इंस्टीट्यूट है आपकी मॉड्यूल लैंग्वेज को चाहता है कि आप लिखें। तो इसलिए जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हो, जो आपके कीवर्ड्स हो उनको अलग से हाईलाइट करके आइएगा। ठीक, आप आंसर लिख रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, एक पेंसिल ले जाना, उसको अंडरलाइन करके आना कोई भी कीवर्ड्स रहेंगे तो। एक बोनस पॉइंट जो मेरे तरफ से आप लोग इस सेशन के लिए ले लीजिए, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए उससे एक ज्यादा पॉइंट लिखकर आना है। बीट एनी थ्योरी पेपर, कोई भी थ्योरी पेपर हो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है मैम, तो हमको कितना आंसर लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, वर्दी कितने में लगेगा। सीधा सीधा एक आंसर है, 7 नंबर का क्वेश्चन, आप 8 पॉइंट्स लिख कर आइए। ये जनरलाइज्ड चीज है। दूसरी चीज, मैम क्या पॉइंट लिख करके छोड़ देना है, आंसर इज ऑब्वियसली नो। आप लोगों को भी पता है कि आंसर सिर्फ हेडिंग लिख करके नहीं छोड़ना है, उसको आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा। जैसे कि आप लिख रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट एन एज ओवर अदर्स। दैट मीन्स कि आपने उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शब्द का मतलब एक्सप्लेन किया। सो ये है जो आपसे इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप थ्योरी पेपर्स में कर कर आइए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, हम लोगों के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमको मैंडेटरीली कवर करने हैं फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, मैंने लास्ट 5 इयर्स पेपर एनालाइज किया है और उसके हिसाब से आपके सामने में ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स लाए हैं जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपके एसएम में दिलाकर जाएंगे। इनमें से बहुत चांसेस हैं कि इनके ही अंदर से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते चलते कौन कौन सी चीजें हैं। जो आपका लास्ट चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें ना कुछ टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर मेंशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन कंसेप्ट, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत वेटेज कैरी करके आने की संभावनाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको बोल दिया जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सप्लेन करिए, बिग डेटा बताइए, मशीन लर्निंग कैसी कैसी होती है। एआई एक यहाँ पर मेंशन नहीं है, एआई से भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट आता है एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन आएगा जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट रहेगा, 7A, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट, इस तरीके का कोई एक जनरलाइज्ड चीज आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट है कुछ फंडामेंटल चीजें जो आपके एसएम का पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया हुआ है व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, ये सब क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर एक फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ही आसान रहेगा। नेक्स्ट एक जो टॉपिक मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आने लायक है, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। याद करो वो वाली चीज, प्रेमाइस कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस, ये वाले जो 4-5 पॉइंट्स थे, ये आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बोले तो क्या, फिर उसके बाद में टाइप्स की तरफ आपको बढ़ना है। दिस इज योर 7 मार्क्स का आंसर, इसे स्ट्रक्चर में फॉलो करना। नेक्स्ट, गोल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आपके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेम लाइन में अलाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे बहुत हद तक के लगता है कि बच्चों स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है बाकियों से, तो इसको आप आराम से अलग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर के पढ़िएगा। नेक्स्ट कुछ मैट्रिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। सबसे पहले तो ये बीसीजी मैट्रिक्स,
वैल्यू चेन एनालिसिस, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा है पोर्टर 5 फोर्सेस, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेस्टल। ये कुछ चीजें हैं जो आपके मैट्रिक्स के हिसाब से चीजें हैं, आपको इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि यहीं से कोई एक मैट्रिक्स आपका उठ करके आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वो है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपको इन शब्दों का मतलब पूछा जा सकता है, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है, और एक और टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है जो कि है स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स का। ये सारी चीजें आपको मेन एग्जाम के दिन एक दिन पहले आपको देखकर जानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप देखकर नहीं जाओगे तो आपको ऑन द स्पॉट नहीं बनेगा। टेक्निक्स हैं अलग अलग, डेविल्स एडवोकेसी, डायलेक्ट्रिक इंक्वायरी, ये सारी चीजों को आपको अलग से देखकर जाना है। सो विद दिस वी आर wrapping up our session of today. That's it for today. Thank you very much and all the best for your exams.